बहुत सारी प्रेग्नेंट मॉम्स को कंफ्यूजन रहता है कि गर्भ में बच्चा ज़्यादा चल रहा है, ये ठीक है या नहीं है। ये कईयों के साथ होता है कि बच्चा हफ्ते में मूव करता है, बहुत जल्दी जल्दी मूव नहीं करता, हर दिन तो उन्हें कोई खास मूवमेंट फील नहीं होते। तो बच्चा कम चले ज़्यादा चले, क्या सही है क्या गलत है, आइए सारे फैक्ट्स को समझते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। बच्चा कब से चलना चालू होता है? अप्रॉक्स फर्स्ट प्रेगनेंसी में 4th मंथ ऑनवर्ड्स या 5 मंथ से बहुत ही आसानी से आप फील कर पाती हैं बच्चे के मूवमेंट्स। जब मूवमेंट शुरू होते हैं तो काफ़ी फीबल होते हैं, तो हल्का फुल्का मूवमेंट फील होता है, लेकिन 3rd ट्रिमेस्टर में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स फील होते हैं। लेकिन 9 मंथ में मूवमेंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि बच्चा काफ़ी डेवलप हो जाता है और सारा स्पेस जो है, मोस्ट ऑफ स्पेस बच्चे के वजन की वजह से, बच्चे का साइज तो फुल डेवलप होता है, फुल टर्म हो जाता है, तो ऑक्यूपाई होता है, तो स्पेस नहीं बचता कि बच्चा खिसके या मूव करे। बात करते हैं कि कभी कभी कुछ फीमेल्स फील करती हैं कि उनका बच्चा ज़्यादा मूव कर रहा है। एक दिन में अगर हम माने डॉक्टर्स की, तो एक दिन के अंदर बच्चे के 10 मूवमेंट 1 घंटे के अंदर हमें फील होने चाहिए। ये सही है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं चलता। तो क्यों पता नहीं चलता? वो है प्लेसेंटा की पोजीशंस की वजह से। कई बार हमें बच्चा तो मूव करता है पर हमें पता नहीं चलता। प्लेसेंटा और मल्टीपल लेयर्स होती हैं यूट्रस की एंड बॉडी की इंटरनल लेयर्स एक बैरियर की तरह होती हैं। तो अगर प्लेसेंटा आगे की तरफ है तो हमें मूवमेंट्स कम फील होते हैं, अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ है तो हमें बच्चे के मूवमेंट फिर भी बेटर फील होते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा मूव करता है, हमेशा आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, तो हो सकी माँ स्ट्रेस में हो। कई बार माँ जब स्ट्रेस में होती है तो बच्चे के अंदर भी वही बेचैनी, वही एंजाइटी ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि जो माँ फील करती है वो बच्चा फील करता है। तो ये देख लीजिए कि कहीं आप तनाव में तो नहीं है। तनाव में अगर हैं तो खुद को शांत करें, मेडिटेशन करें, पीसफुल रहें, कुछ क्रिएटिव वर्क करें जिससे कि आपका मन शांत हो, कुछ संगीत सुने, अपने फ्रेंड से बात करें, जिनसे आप अच्छे से बात कर पाती हैं उनसे अपने इमोशंस को शेयर करें। तनाव से बाहर निकलना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। कई बार हम प्रेगनेंसी में हो रहे चेंजेस को भी अच्छे से समझ नहीं पाते, तो हम तनाव में आ जाते हैं और इसका असर बच्चे पर पड़ता है। दूसरी बात ये कि कई बार बच्चे ज़्यादा मूव करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बॉयज़ ज़्यादा मूव करते हैं, गर्ल्स कम मूव करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम टाइम यह देखा गया कि बच्चे की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, बच्चे का स्वभाव कैसा है, जो कि हमें गर्भ में नहीं पता चल सकता। बच्चे के जन्म के बाद हमें पता चलता है कि बच्चा काफ़ी एक्टिव है, डायनेमिक है। जो मॉमीज़ वर्कआउट अच्छे से करती हैं उनको अपने बच्चे के मूवमेंट्स बहुत अच्छे से फील होते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनको मूवमेंट्स कम फील होते हैं, एक दिन में 2-4 ही मूवमेंट्स फील होते हैं, तो ये आपको कंपैरेटिव देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का मूवमेंट क्या हमेशा ही ऐसा रहा है शुरू से, या कुछ टाइम के लिए बच्चे का मूवमेंट कम हो गया है। अगर 2 दिन तक बच्चे का मूवमेंट आपको पता नहीं चलता, पहले से कंपैरिजन में देखें अगर कि पहले तो ठीक था लेकिन लास्ट 2 डेज से नहीं पता चल रहा है, तो आप आइसक्रीम खाएं, कुछ मीठा फ्रूट जूस पिएं, कोल्ड ड्रिंक पिएं, कुछ चॉकलेट्स वगैरह खाएं, लेफ्ट साइड लेट कर देखें, कुछ म्यूजिक सुन के देखें, और तब भी बच्चा मूव नहीं करता तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये कोई डेंजर साइन भी हो सकता है। इसके लिए आपको तुरंत मेडिकल हेल्प चाहिए। डरे नहीं, घबराएं नहीं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी बात बताएं, अपनी जांच कराएं। लेकिन कई बार इतने एफर्ट करने पर बच्चा मूव करने लग जाता है। जब भी माँ कोई फूड लेती है जिससे कि अच्छी एनर्जी मिल रही है, तो बच्चा तुरंत रिस्पॉन्ड करता है और वो काफ़ी एक्टिविटी शो करता है। लेकिन गर्भ में बच्चे का ज़्यादा मूव करना या कम मूव करना, इसमें से सही क्या होता है? तो ये दोनों ही चीजें सही हैं। ये केस टू केस, प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी, बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे की प्रकृति, बच्चे का स्वभाव, बच्चे की पोजीशन, बच्चे का वेट, बच्चे का कितना डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें इस चीज को डिटरमाइन करती हैं। तो अपने केस को देखना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या है, ये मेरा बच्चा गर्भ में किस पैटर्न से मूव करता है। जब मैं लेटती हूँ तो मूव करता है, जब मैं सोती हूँ तो क्या मूव कर रहा है, जब मैं म्यूजिक सुन रही हूँ तो क्या बच्चा मूवमेंट शो कर रहा है। कई बार इन कंडीशन में बच्चा आसानी से मूवमेंट शो करता है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत कम मूवमेंट करते हैं। तो आप उनकी तुलना बाकी बच्चों से बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कोई कंपैरिजन का टेस्ट है ही नहीं। ये
हर प्रेगनेंसी में डिफरेंट होता है। आपको समझना है कि आपकी प्रेगनेंसी, आपका बेबी हेल्दी है या नहीं, उसके सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, उसके FHR, जब भी आप फॉलोअप के लिए जाते हो तो सारे पैरामीटर्स, बच्चे का वजन, बच्चे की पोजीशन, बच्चे की हार्ट रेट सारी ठीक है या नहीं। अगर तब भी बच्चा कम मूव करता है तो ये उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति हो सकती है। तो इस चीज़ को हम टोटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें ये समझना है कि हमारे केस में हमारा बच्चा हेल्दी है या नहीं। आशा करती हूँ आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे और चिंता नहीं करेंगे, अपनी प्रेगनेंसी पर पूरा ध्यान देंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।